हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी क्लास 10 के रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि ये पॉलिसी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंटली प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नया पॉलिसी है, तो जो पुराना पॉलिसी था वो क्यों चेंज कर दिया गया? क्योंकि वो जो पुराना पॉलिसी था वो 1985 टू 1986 ऐसे कुछ समय में बनाया गया था, जो राजीव गांधी के समय का था। तो तब बनाया गया था, तो मोदी सरकार ने सोचा है कि इतना पुराना हो चुका है तो नया करिकुलम के साथ इसे अपडेट कर देते हैं। तो जो हम लोग कभी कभी कहते थे कि देखिए वेस्टर्न कल्चर में ये एजुकेशन है, वहाँ छोटे से इंटर्नशिप दिया जाता है, जो जो चीजें हम लोग बोलते थे वो अब नया एजुकेशन पॉलिसीज में है। सच में है, इंडिया एक नए कल की तरफ आगे जा रहा है एक नया एजुकेशन पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं कितना इम्प्लीमेंटेशन होंगे इनके। तो इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा, ये तो सच है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो समय तो लगेगा ही, इतने लोग हैं। और हमारा क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा है कि हम 50% लोगों को चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन तक जाए। तो जैसा कि और कुछ और ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, एक और चेंज हुआ है वो है MHRD, जो मिनिस्ट्री कहते थे उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। क्योंकि पहले भी जब राजीव गांधी ने इसे MHRD बनाया था, पहले इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहा जाता था, फिर राजीव गांधी ने इसे MHRD कहा था। फिर तब बहुत से लोगों ने ही इस पर आपत्ति जताई कि MHRD ही क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है फंडामेंटल राइट्स में। हम ह्यूमन को फंडामेंटल राइट्स में ये कह चुके हैं कि देखिए कि ह्यूमन, जो हम आदमी को रिसोर्स नहीं कह सकते, पर यहाँ ये मिनिस्ट्री यही कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो इसलिए इसे चेंज करके अब सही कर दिया गया है, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। उसी के साथ एक फंडामेंटल राइट में भी चेंज आया है। तो जो लोग जीके के लिए मतलब पढ़ते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये। क्या है देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं पूरी तरह से। तो देखिए, ये कह रहा है द न्यू पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। मतलब क्या बोल रहा है, प्री स्कूल से जो हम लोगों का पहले फंडामेंटल राइट था वो क्या था, 6 साल से 14 साल तक का एजुकेशन जो है वो हर किसी का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये पहले था। अभी सरकार ने जो नया एजुकेशन पॉलिसीज में जो चेंजेस किए हैं, अब इसे चेंज करके 3 साल से 18 साल तक, 3 साल से 18 साल तक ये अब फंडामेंटल राइट्स में आएगा। तो ये एक मेजर चेंज है, मेजर रिफॉर्म्स है, जो हमें जरूरत था, बहुत दिनों से जरूरत था, इसे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, जीके वाले जो सरकारी नौकरी के लिए हमारा चैनल फॉलो करते हैं उनके लिए है। और कह सकते हैं ये हमारा नया एक सीरीज है, एक नया ट्राई है कि जो भी चेंजेस हैं वो हम अप टू डेट करेंगे आपको। ठीक है, हमेशा की तरह पूरी डेली बेसिस में। ठीक है, तो जो जो नए नए पॉलिसीज में चेंज आएंगे सरकार का, आपका पूरी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, ये एक नया पहलू है कुछ डिजिटल की तरफ से। ठीक है, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। मतलब 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रंस को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, मतलब उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से। और ये फ्री ऑफ एजुकेशन कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। अभी देखते हैं कितना इंप्लीमेंट होता है, वो बाद में है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। मैंने पहले ही कहा एजुकेशन होने इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा। उसके साथ साथ जो नया नेक्स्ट चेंज है वो है न्यू 5+3+4+ करिकुलम विद 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 years ऑफ प्री स्कूल। मतलब है पहले हम जो फॉलो करते थे वो 10+2 का एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, 10+2 का एजुकेशन सिस्टम मतलब 10 साल, एक क्लास से 10 कक्षा तक 10 सालों का, उसके बाद बोर्ड्स होता था, उसके बाद 11-12, उसके बाद फिर एक बोर्ड्स, उसके बाद हम कॉलेज में जाते थे। पर अभी ये चीज सिस्टम चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज किया है? चेंज ये हुआ है, प्री स्कूलिंग होगा 3 साल का। ये जो 5 years कहा गया है, इनमें से पहले जो शहर के लोग हैं, मैं शहर के गांव के अलग नहीं करूंगा, फिर भी जो शहर के लोग हैं वो लोग पहले प्री स्कूल में अपने बच्चों को डालते थे। पर गांव के लोग सोचते थे नहीं नहीं, प्री स्कूल की जरूरत नहीं है, घर में ही शिक्षा लेंगे बच्चे, 1 में स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो माँ बाप डिसाइड करते थे कि ठीक है 4 साल में भर्ती कर देते हैं, 5 साल में कोई बोलता था ठीक है थोड़ा सा देर से करते हैं। तो सरकार बोल रहा है कि नहीं, प्री स्कूल अब एक मतलब एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्री स्कूलिंग होने शुरू हो जाएगा। मतलब 3 साल से बच्चे को अक्षर का ज्ञान होगा, और ये पूरी रीजनल लैंग्वेज में होगा, पूरा अक्षर का ज्ञान होगा। और ये जो करिकुलम होगा, पहला 5 का जो करिकुलम होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से सरकार करवाएगी, पूरी प्लेइंग के साथ। मतलब छोटे बच्चे खेलेंगे, इस तरह से पूरा करिकुलम होगा। ठीक है,
उसके बाद जो आ रहा है 3+3, ये जो 3 आ रहा है, ये 3 जो है 3, ये 3 होगा 2, 3, 5, मतलब 2, 3 और 5 कक्षा, ठीक है। और उसके बाद जो 3 आ रहा है, ये मैं इलेबोरेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग, कुछ लोगों को प्रॉब्लम, सब लोग खबर देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा क्या है, तो इसलिए इलेबोरेटिव सोच रहे हैं। तो आप, अगर आपको इलेबोरेटिव नहीं देखना है, थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद ये जो 3 है, ये 6, 7, 8 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 4 है, वो है 9, 10, 11, 12। तो पहले सबको शायद से पता होगा कि हमारा जो बोर्ड से ये सिस्टम 1976-7 की तरफ आया था, कि उससे पहले क्या होता था, 9, 10, 11 को एक साथ जोड़ दिया जाता था एग्जाम के थ्रू, ठीक है। उसी तरह का एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि 9, 10, 11, 12 एक साथ जोड़ा गया है, बट 8 सेमिस्टर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ 8 सेमिस्टर्स होंगे, 8 सेमिस्टर के थ्रू इसे चेंज किया गया है। 8 सेमिस्टर्स में असेसमेंट होगा आपका, उसके बाद सब सारे सेमिस्टर्स को मिलाकर एक बोर्ड्स बनाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 9, 10 के 4 सेमिस्टर को 10 का बोर्ड्स में ऐड किया जा सकता है, और उसके बाद 11, 12 का जो 4 सेमिस्टर्स हैं उनको मिलाकर एक और बोर्ड किया जा सकता है। इसके बारे में पूरी तरह से सरकार ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। सरकार ने कहीं नहीं ये बोला है कि बोर्ड्स उठ जाएगा, बोर्ड उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता है। बोर्ड का असेसमेंट सेमेस्टर में हो सकता है, ठीक है। तो सरकार ने अभी पूरी तरह से इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। सरकार ने बोला है ऐसा भी हो सकता है, बोर्ड उठ सकता है, नहीं भी उठ सकता है। इसी के साथ साथ एक और चीज ऐड करूंगा, ये जो 5 तक है, 5 पहला 5 साल, इन 5 सालों में रीजनल लैंग्वेज में पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, ये भी सरकार ने बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं एम्पैथेसिस ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब जो छोटे में, मतलब छोटा जब होगा वो बच्चा, तब उसका लिटरेसी जो होगा, उसका रीजनल लैंग्वेज और उसका मतलब नंबर, संख्या ज्ञान जो है, उसमें ज्यादा फाउंडेशन एम्पैथेसिस कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा सरकारी स्कूल में या सरकार की तरफ से। नो डिजिट सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूलिंग, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। ये बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया है, मतलब बहुत ही अच्छा है। कैसे बहुत अच्छा है, देखिए बोला गया है कि जो पहले क्या होता था, एक आदमी है या एक लड़का है जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा नहीं है, पर वही आदमी टॉपर है जो एकेडमिक्स में अच्छा है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है उसको हम लोग बोलते हैं अरे वो तो खेलता धूलता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। ये नहीं होगा, अब दोनों को मिलाकर असेसमेंट होंगे, मतलब परफेक्ट या टॉपर वही होगा जो दोनों तरफ से बेटर होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी असेसमेंट में लिया जाएगा। यही नहीं, वोकेशनल स्ट्रीम, वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाएगा, मतलब वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इंटर्नशिप किया जाएगा, क्लास 6 से इंटर्नशिप लिया जाएगा। मतलब हम लोग अभी जो, मतलब जो ग्रेजुएट देख रहे हैं उन्हें पता है इंटर्नशिप क्या होता है, तो जो क्लास 10, 12 के लड़के हैं उन लोगों को बता दे, इंटर्नशिप एक 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, कहीं भी इंडस्ट्रीज में, कहीं भी दुकान, अभी सरकार बोल रही है कि कुछ दुकान शॉप्स में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपका मनपसंद एक्सपीरियंस। कोई सोचता है कि उसे बिजनेसमैन बनना है किसी भी फील्ड में, कोई सोचता है उसे रिसर्च करना है, तो वो उन सारे इंटर्नशिप्स को अवेल कर सकता है। आपको सबसे मजेदार बात ये सुनने में लगेगा कि इसरो का जो चेयरमैन है उन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। तो आप, कोई अगर ड्रीम देखता है, अभी तो हम नासा की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसरो भी बहुत आगे जा चुका है इंडिया, तो सरकार इसलिए चाह रही है कि मतलब अगर किसी का ड्रीम है कि हाँ मुझे रॉकेट बनाना है, मैं एरोस्पेस में जाऊंगा, तो वो लोग भी इंटर्नशिप इसरो के थ्रू कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा मतलब आगे आ रहे हैं, सरकारी दफ्तर भी बहुत ज्यादा आगे रहे हैं, प्राइवेट भी बहुत आगे आ रहा है, तो इन सब चीजों के लिए हेल्प होगा। तो बाकी और पॉइंट्स देखते हैं, चलिए देखिए, द टीचिंग अप टू लीस्ट क्लास ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग, मतलब क्या रीजनल लैंग्वेज में होगा। तो आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी है, बंगाली है, हिंदी है, कुछ भी है, तो उस रीजनल लैंग्वेज में ग्रेड 5 तक, मतलब जो प्री स्कूल 3 साल होगा, उसके बाद 2 मतलब 5+3 मतलब 8 ईयर्स आपको रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। ये बहुत अच्छा पहलू है। मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे तो इंग्लिश आती है, रीजनल लैंग्वेज नहीं पता, ये सब नखरे नहीं चलेंगे। सरकार ये बोल रहा है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में भी उतनी अच्छी तरह स्किल डेवलप करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्राम्स अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, मतलब पूरा वर्सेटाइल होना होगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को भी, मतलब सारे एक्टिविटीज में अपने आप को तब पूरा एकदम जबरदस्त करना है, ठीक है। सरकार भी यही चाह रही है, ठीक है। उसके साथ जो है सरकार एक चीज बोल रहा है, तो रेज टू 50% हायर एजुकेशन, जो जीईआर है हायर एजुकेशन, वो 3.5 करोड़ वहां सीट्स ऐड करेगी सरकार। और 2035 तक सरकार सोच रही है कि हायर एजुकेशन में 50% लड़का जाए। अभी जो खबर देखते हैं उन लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले ही आया था
कि कोई एक औरत है वो जो पीएचडी कर चुकी है, वो सब्जी बेच रही है। पूरा खबर मुझे मैं नहीं देखा, ठीक है। पीएचडी कर रही सब्जी बेच रही है। तो ये चीजें जो है हायर एजुकेशन जो वैल्यूएबिलिटी घट गया है उसे सरकार ठीक करेगी। उसी के साथ साथ अभी जो हायर एजुकेशन है जहाँ 24% लोग या 26% लोग जाते हैं, उसे सरकार 2035 तक इस पूरे फिगर को, इसको 2035 तक सरकार 50% में लाएगी, ठीक है। सरकार इसे पूरी तरह से 50% करेगी सरकार, ये सरकार का टारगेट है। उसी के साथ साथ सरकार हायर एजुकेशन को सर्कुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब हायर एजुकेशन में आप सब्जेक्ट चूज खुद ब खुद कर सकते हैं। देखिए जो जेएनयू में पढ़ते हैं उनको पता है हायर एजुकेशन के सर्कुलम जो सब्जेक्ट है वो खुद ब खुद फ्लेक्सिबिली चूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता होगा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है, पर अब सरकार इसे नॉमिनली नेशनल वाइड कर रही है कि सब ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पहलू है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आइए। देखिए द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, मतलब क्या है? मतलब सोचिए, मैं बीटेक का एग्जांपल लेता हूँ इंजीनियरिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग बीटेक भी देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों में बहुत लोगों का सपना है इंजीनियरिंग बनना, तो जो भी हो। तो बीटेक लेवल में एक चीज होता है कि कोई कोई लड़का सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट हो जाता है, तो बोलते हैं कि अच्छे ड्रॉप आउट हो गया, देखा वो स्टार्टअप बनाया, ये वो बनाया, ठीक है। तो ये जो चीज है कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट मतलब क्या है, अगर बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी आप निकलेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने एक ईयर कंप्लीट किया है। सेकंड ईयर में निकलेंगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में निकलेंगे तो एक सर्टिफिकेशन, और 4 ईयर कंप्लीट होगा तो बीटेक पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगा। फायदा क्या होगा? तो सोचिए आपका कोई फैमिली इशू के नहीं, आपने 2 साल में कंप्लीट किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो वो 2 साल आपका रह जाएगा। उसके बाद आप जब भी चाहे से कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी 10 साल बाद आए कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो बाकी थर्ड ईयर फाइनल ईयर पढ़ के आप पूरा बीटेक का सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है टू बी एस्टेब्लिश्ड टू ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब एक जो बैंक होता है ना, जो पैसा रखते हैं हम बैंक, उसी तरह एक क्रेडिट बैंक होगा जिसे सरकार बनाएगी, जिसमें आप अगर 1 साल पढ़ेंगे तो आपका क्रेडिट वहां रह जाएगा, 3 साल पढ़ेंगे तो क्रेडिट रह जाएगा। सोचिए हर साल का 10 पॉइंट का क्रेडिट है, बीटेक कर रहे हैं तो 3 साल किया उसके बाद छोड़ दिया, तो आपका 30 जो पॉइंट है वो बैंक में रह जाएगा पैसे की तरह। अब 15 साल बाद आप जब करेंगे पूरा नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा, वो 30 के साथ 10, 1 साल आप 1 साल का पढ़ेंगे, उस 30 के साथ 10 ऐड होगा तो 40 होकर पूरा आपको पूरा जो कंप्लीट डिग्री है वो मिल जाएगा। बहुत अच्छा पहलू है ये। उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, मतलब एक एनआरएफ का जो है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे रिसर्च में बहुत अच्छा मदद मिले, फंडिंग मिले, ठीक है। रिसर्च में थोड़ा सा क्या होता है कि आईआईटी आईआईएस में जो पढ़े हैं आईआईएससी में, उन लोगों को छोड़कर ज्यादा एनआईटीज में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हर एनआईटीज में नहीं होता है। नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, हर एनआईटीज में होता है, पर कुछ कुछ जगहों में नहीं होता है, नॉर्थ के तरफ एनआईटीज में। तो उसी चीजों को हर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज को भी एम कैप देने की बात कर रहे हैं। मतलब एक जो है ना फीस, नॉमिनल फीस लेना पड़ेगा हर, आप चाहे तो फीस ज्यादा बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ये चीजें सरकार करने वाली है इम्प्लीमेंट। कब करेगी ये नहीं बता सकते हम, सरकार जल्द से जल्द इसे करेगी। तब तक 2035 तक ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। क्लास 6 के बाद कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर रही है सरकार, तो समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ए सिंगल रेगुलेटर विथ 4 सेपरेट पार्टिकल्स फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। मतलब क्या है? मतलब लाइट होगा बट टाइट भी होगा रेगुलेशन। मतलब हायर एजुकेशन का जो की, मतलब बोलते हैं ना हायर एजुकेशन करेंगे तो क्या फायदा, तो उस फायदा को बढ़ाने के लिए एजुकेशन रेगुलेशन को और टाइट किया जाएगा सरकार की तरफ से, मतलब और रेगुलेशन बेहतर किया जाएगा, और बहुत से लोगों को हायर एजुकेशन के लिए मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ की पॉइंट्स हमारे एजुकेशन पॉलिसीज के, ठीक है। आपके लिए अगर कुछ भी मदद मिले है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कुछ और जानना है तो कमेंट में बताइए हमें, हमसे होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। उसी के साथ साथ एक और चीज कि कोई कोई मुझसे पूछ सकता है मैं सर क्लास 10 में हूँ, 11 में हूँ, क्या करूँगा? तो देखिए आपको जो कभी क्या होगा क्या नहीं होगा सरकार ने कुछ डिटेल्स नहीं बताया है। आप लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट है तो उन लोगों के लिए सरकार बता देगी। और एक चीज जो बीएससी में सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि बीएससी में जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है वो 3 साल में बीएससी कंप्लीट करेंगे, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं बैचलर्स में वो 4 साल तक करेंगे, नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी 4 साल होगा, ये जो हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं प्रेफरेबल है। तो हमारा एजुकेशन पॉलिसीज में यही थे कुछ की पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।